नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नेवी की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नेवी की तरफ से कुछ बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई हैं, जो कि है सीधे सीधे DRDO से जुड़ी हुई। चलिए जानते हैं असल में न्यूज़ है क्या। दरअसल दोस्तों नेवी की तरफ से ये बात सामने निकल के आई है कि आज के समय में जो कि हमारे पास जितनी भी नेवी की क्राफ्ट हों या फिर कह लीजिए वेपन्स हैं, वो काफ़ी पुराने समय के हैं और हमारी नेवी को ज़रूरत है कुछ एडवांस वर्जन की, चाहे वो सबमरीन्स के मामले में हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय नेवी जो कि DRDO की मदद से अपने पुराने हो चुके कन्वेंशनल सबमरीन्स, यानी कि जो कि बहुत पहले समय के हैं और उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो मॉडर्न सबमरीन्स को चेस कर सके, चाहे वो पैसिफिक ओशन में हो चाहे अरेबियन सी में पाकिस्तान से हों, क्योंकि चाइना के पास भी कुछ एडवांस सबमरीन्स हैं। अब दरअसल दिक्कत ये आ जाती है कि भारत के पास जितने भी सबमरीन हैं कलवरी क्लास के हैं, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन पे बेस्ड होते हैं और इनको एक समय के बाद वापस अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता है, जिससे कि उनके जनरेटर स्टार्ट होते हैं और उनको एयर की ज़रूरत होती है, जो कि वो पानी में रह के नहीं ले सकते। इस वजह से ज़्यादातर चांस होते हैं कि जो नए नए रडार सिस्टम और ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं वो इस तरह के सबमरीन्स को भी डिटेक्ट कर लेती है और आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाती है। इस वजह से भारत को अगर किसी जंग में लड़ना हुआ या फिर किसी से ऐसे दुश्मन से पाला पड़ गया जिसके पास ऐसे आधुनिक हथियार हों जो कि डिटेक्ट कर सकते हों, तो भारत के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि भारत के पास 17 या 18 की संख्या में ही सबमरीन्स है, जबकि चाइना के पास 60 से 70 के आसपास हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अभी भी कितना पीछे है सबमरीन्स के मामले में, क्योंकि बहुत एडवांस वर्जन हमारे पास नहीं है। लेकिन अब DRDO चाहता है कि भारत के जितने भी पुराने जो कि इंडो फ्रेंच के ऑर्डर पे बेस्ड थे, वो मिल के बनाते थे, वो एक तरह से अटैक और स्टेल्थ होते थे, ना कि उनमें AIP सिस्टम नहीं होता था, यानी कि आप कह सकते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। यानी कि ये एक ऐसा तरह का प्रोपल्सन सिस्टम होता है जिसको हवा में बार बार ऊपर सतह के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी के नीचे भी रहकर अपने बैटरीज को चार्ज कर सकता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे सबमरीन्स को पानी के ऊपर बार बार नहीं आना पड़ता, यानी कि जो उनकी आप कह सकते हैं अटैक कैपेबिलिटी होती है पानी के नीचे रह के अनडिटेक्टेबल रहते हुए 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कन्वेंशनल सबमरीन्स के मुकाबले। इसीलिए DRDO ने इस पर काम शुरू कर दिया है और अभी एक न्यूज़ सामने आ रही है DRDO की तरफ से। DRDO ने अपना जो इसका कुछ टेस्ट था वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। अभी जो करंट न्यूज़ है उसके मुताबिक DRDO ने इसके 14 दिन का जो ट्रायल था वह सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। अब DRDO को उम्मीद है कि इसके कुछ ट्रायल आगे भी होंगे और जल्द से जल्द इस तरह के जो सिस्टम होंगे वो आगे आने वाली जितनी भी इंडियन सबमरीन्स होंगी उनमें पहले से फिटेड होंगे, ताकि उनकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ होती है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाए। अब दरअसल बता दें दोस्तों कि हमारे पास जितने भी सबमरीन्स हैं वो काफ़ी कन्वेंशनल टाइप के हैं, उनको बार बार सतह पे आना पड़ता है। इसलिए अगर वो चाहे तो कभी अगर पैसिफिक ओशन में चीन के सबमरीन्स को अगर वो ट्रैक करना चाहे या फिर उनको सर्विलेंस के लिए भी रखा जाए कि वो बाहर से आने वाले जितने भी एनिमीज़ के सबमरीन्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अगर उनको ट्रैक भी करना हो तो उनको खुद ही बार बार ऊपर आना पड़ता है, जिससे कि उनके रडार सिस्टम जो होते हैं दुश्मनों के, वो उनको आसानी से ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि इस जगह पे कोई सबमरीन छुपा हुआ है और वो उनके लिए बहुत ही मुसीबत की बात हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह के AIP सिस्टम को लगे होने के बाद अगर कोई सबमरीन बनता है तो वो तो एक तो बहुत ही साइलेंट होता है, यानी कि उसमें उतने शोर शराबे नहीं होते हैं कि किसी के दुश्मन के रडार्स वगैरह उसको डिटेक्ट कर पाए, और बहुत ही अनडिटेक्टेबल होता है। और ये इतने घातक होते हैं कि आप समझ लीजिए अगर किसी भी समंदर में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर उन्हें डिस्ट्रॉय करना हो तो एक लंबे समय तक वो छुपे रहकर अपने टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि वो चाहें तो एक बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आपको बता दें हमारे जो पड़ोसी देश हैं यानी कि चीन और पाकिस्तान, चीन के पास तो बहुत ज़्यादा सबमरीन्स है लेकिन सब पुराने टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन सबमरीन्स में आती है तो वो चीन के ऊपर एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत ज़्यादा सबमरीन नहीं है, तो उसके ऊपर तो एकदम डायरेक्ट हमारा डोमिनेंस होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाह के भी कुछ ऐसी गलतियां नहीं कर पाएगा जिससे कि भारत उसको एकदम दौड़ा दौड़ा के मारे। तो ये बात तो पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगी और हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हम अपना हिंद महासागर में हो या पैसिफिक ओशन में हो या अरेबियन सी में हो, चाहे जहाँ भी पेट्रोलिंग और ट्रैकिंग का जो सर्विलेंस का जो झमेला होता है उसको बहुत हद तक कंट्रोल में कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं और हमारे पास काम ज़्यादा होता है। तो नेवी का एरिया बहुत बड़ा है, तो अगर इस तरह के सबमरीन्स हमारे
हमारे पास होंगे तो आने वाले समय में नेवी को थोड़ी सहूलियत होगी कि वो कम समय में एक दो अपने सबमरीन्स के रखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस कर पाएगा और अपने देश को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो दोस्तों ये तो थे DRDO की तरफ से ये लेटेस्ट न्यूज़। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस से रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।